हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का सेट वन। तो इस चैनल को हम इस चैनल की यह विशेषता है कि हम क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव सेट वन, सेट टू, सेट थ्री इसी तरह लाते रहेंगे। ठीक है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, इस चैनल में एक और विशेषता है कि इसमें हम क्वेश्चन को 3 बार पढ़ेंगे। आप लोग को क्या करना है, जो बीच में गैप बचेगा 3 बार पढ़ने के बाद, उसमें आप इसकी उत्तर को कॉपी में लिख लेना है। जैसे इसका उत्तर को होगा तो को लिख लेना है, खो होगा खो लिख लेना है, गो होगा तो गो लिख लेना है। ठीक है, तो हम इसी तरह 3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद हम उत्तर बताएंगे, इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, और जो उत्तर गलत हम बताते हैं किसी कारणवश, सब हम तो भगवान थोड़ी है ना जो कि सही से उत्तर बता देंगे। किसी कारणवश यदि हम गलत उत्तर बता देते हैं, यदि हमें जानकारी नहीं हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा तथा उसके जानकारी भी वहाँ पे दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे। ए तथा बी तत्व से बना एक यौगिक का संरचना क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें ए घन के कोण पर तथा वाई के परमाणु के फलक केंद्र पर अवस्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? ए तथा बी तत्व से बना एक यौगिक का संरचना क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें ए घन के कोनों पर तथा वाई के परमाणु फलक के केंद्र पर अवस्थित हैं। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 है, ए तथा बी तत्व से बना एक यौगिक का संरचना क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें ए घन के कोण पर तथा वाई के परमाणु फलक के केंद्र पर अवस्थित हैं। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? आप लोग लिखिए अपना अपना कॉपी में इसका उत्तर लिखिए दोस्तों, लिखिए, लिख लिए होंगे। बताते हैं, इसका आंसर को होगा ए बी बेस 3 होगा। क्या होगा? ए को होगा ए बी बेस 3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था भाई? ए तथा बी तत्व से बना एक यौगिक का संरचना क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें ए घन के कोनों पर तथा वाई के परमाणु फलक के केंद्र पर अवस्थित हैं। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? ए बी बेस 3 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? किसका क्वथनांक 1 वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? किसका क्वथनांक 1 वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है? ख नंबर यानी 0.1 मोल BaCl2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? किसका क्वथनांक 1 वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है? ख नंबर 0.1 BaCl2। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई? फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई? फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित हैं। ग नंबर यानी विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से।
क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 3, फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। विद्युत अपघटन समतुल्य भार से। ठीक है भाई, चलिए 4 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है 4 नंबर क्वेश्चन? हीलियम का मुख्य स्रोत है। फिर से पढ़ते हैं इसी को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हीलियम का मुख्य स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को फिर से पढ़ते हैं। हीलियम का मुख्य स्रोत है। क्या है भाई? हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है भाई? मोनाजाइट है। मोनाजाइट हीलियम का मुख्य स्रोत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वीं की ओर बढ़ रहे हैं, जो सबसे VVI है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है भाई? NiCO होल बेस 4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो यही है क्वेश्चन नंबर 5वां। NiCO होल 4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है भाई? तो इसका उत्तर होगा 0। हम आप लोग से एक प्रश्न को आप लोग को मैं देना चाहता हूँ। NiCO होल 4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? इसमें NiCO होल बेस 4 का नाम हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तथा इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन संख्या जो 0 हम बोले हैं इसका उत्तर में, उसको प्रूफ करके मेरा कमेंट में ज़रूर भेजिएगा इमेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां की ओर चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है भाई? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है भाई? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है भाई? तो हमारा उत्तर है HCl। तो निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है भाई? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो देखिएगा भाई, सब उत्तर सही तो नहीं हो, मतलब सब कुछ कुछ उत्तर यदि किसी कारणवश गलत हो जाता है तो उसको कमेंट में बताना ज़रूर है, क्योंकि कोई भी चाहे कितने बड़े टीचर क्यों ना हो, हर किसी से गलती अवश्य होती है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। चलिए 7वें की ओर चलते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का क्या सामान्य सूत्र है भाई? एल्कीन का सामान्य सूत्र क नंबर यानी CnH2n जो है एल्कीन का सामान्य सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है भाई? एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n H2 HN H बेस N H बेस 2n। इसको शुद्ध रूप में इस तरह पढ़ा जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट को बोल देते हैं CnH2n। ठीक है, इसमें आप लोग गलत मत समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है भाई? एल्कीन का सामान्य सूत्र है C बेस N H बेस 2n। यही इसका उत्तर है भाई, क्वेश्चन नंबर 7वां का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है भाई? इनमें से किसमें आइसोप्रीन इकाई है? क्या क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है भाई? इनमें से किसमें आइसोप्रीन इकाई है? तो आइसोप्रीन बहुलक है भाई, तो किसका इकाई है? किसका इकाई है? क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है भाई? इनमें से किसमें आइसोप्रीन इकाई है? तो इनमें से किसमें आइसोप्रीन इकाई है? तो इसकी उत्तर दे रहे हैं भाई, प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन की इकाई है। हम आप लोग को कुछ प्रश्न देना चाहते हैं। यो इसमें प्रश्न आप लोग को ये देंगे कि प्राकृतिक रबर का सूत्र लिखिएगा और आइसोप्रीन का सूत्र लिखकर आप कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चल रहे हैं। कैल्शियम फार्मेट का स्रावन करने पर प्राप्त होता है। कैल्शियम फार्मेट का स्रावन करने पर
प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई? कैल्शियम फॉर्मेट का स्रावन करने पर क्या प्राप्त होता है भाई? कैल्शियम फॉर्मेट का स्रावन करने पर प्राप्त होता है फॉर्मेल्डिहाइड नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई? कैल्शियम फॉर्मेट का स्रावन करने पर प्राप्त होता है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। हम आप लोग को कुछ प्रश्न देना चाहते हैं। इसमें प्रश्न यह है कि कैल्शियम फॉर्मेट का जो है आप लोग सूत्र लिखकर कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां किसी प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। प्रतिक्रिया को कोटि होगी। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 10वां यह है कि किसी प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। प्रतिक्रिया की कोटि होगी, क्या होगी भाई? 0 होगी भाई, 0 होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है किसी प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। प्रतिक्रिया की कोटि होगी 0। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है। सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है ख यानी डेल्टा जी नॉट ऋणात्मक है। सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है, डेल्टा जी नॉट ऋणात्मक है। क्वेश्चन नंबर 11 है सेल प्रतिक्रिया होती है, डेल्टा जी नॉट ऋणात्मक है। ठीक है, ये है इसका उत्तर। इसमें हम आप लोग को कुछ प्रश्न देना चाहते हैं। सेल प्रतिक्रिया जो है आप लोग लिख के कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, सेल प्रतिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ रहे हैं। कोहरा कौन कोलाइडल सिस्टम है भाई? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कोहरा कौन कोलाइडल सिस्टम है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई? कोहरा कौन कोलाइडल सिस्टम है भाई? कोहरा द्रव का गैस में कोलाइडल सिस्टम भाई। कोहरा कौन कोलाइडल सिस्टम है भाई? द्रव का गैस में कोलाइडल सिस्टम है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 है इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई? इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई? इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? क्वेश्चन नंबर 13 का क्या है भाई? इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? ठीक है भाई, तो जो है Zn यानी जिंक कर पावर 2+, इसका नाम लिख के भेजिएगा भाई, कमेंट में ज़रूर भेजिएगा इसका नाम क्या है। अच्छा, इसके ऊपर 2+ क्यों लगाए हैं? Zn पर पावर 2+। ठीक है, ये जो है प्रतिचुंबकीय हैं, याद रखिएगा। इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? Zn2+। तो आप लोग भाई से निवेदन है कि इसका नाम अवश्य लिखकर कमेंट में भेजिएगा। जितने भी हम प्रश्न कर रहे हैं क्वेश्चन में, उसका उत्तर कमेंट में अवश्य भेजिएगा इस व्हाट्सएप ग्रुप वाले लोग। ठीक है, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? भूरे वलय संकुलन ये कॉम्प्लेक्स होती है भाई, कॉम्प्लेक्स भूरे वलय संकुलन कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है भाई, कॉम्प्लेक्स भूरे वलय संकुलन। ठीक है, यह इसका आप लोग नाम लिख के भेजिएगा भाई। Fe2H5NOSO4 में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था है। भूरे वलय संकुलन Fe2H5NOSO4 में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है भाई? FeO4 का ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। ठीक है भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 14? भूरे वलय संकुलन FeHTO5NOSO4 में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है भाई? +1 है। ठीक है भाई, इसमें हम आप लोग को प्रश्न देते हैं FeH2O5NOSO4 का
यूपैक नाम लिख के भेजना है भाई। हर बार यूपैक का फुल फॉर्म भी लिख के भेजना है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर जाते हैं। एमोनिया को शुष्क किया जा सकता है। क्या क्वेश्चन नंबर 15 बोला है भाई? एमोनिया को शुष्क किया जा सकता है। एमोनिया को शुष्क किया जा सकता है भाई। सांद्र H2SO4 द्वारा ही एमोनिया को शुष्क किया जा सकता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन में है उसी तरह सांद्र H2SO4 द्वारा ही, ऑप्शन में जितना है उसमें से सांद्र H2SO4, ठीक है, एमोनिया को शुष्क किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चल रहे हैं भाई। एमोनिया का सूत्र लिख के भेजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। विटामिन सी है, क्या है भाई? ये सब लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, ये कंपटीशन लेवल के लिए भी क्वेश्चन है भाई। विटामिन सी है भाई, क्या है भाई? विटामिन सी क्या है भाई? बताइए भाई। विटामिन सी स्कॉर्बिक अम्ल है भाई। स्कॉर्बिक अम्ल है, स्कॉर्बिक। विटामिन सी क्या है भाई? विटामिन सी स्कॉर्बिक अम्ल है भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 में विटामिन सी का खोज किसने किया था, ये भी आप कमेंट में लिख के बताइएगा भाई, ठीक है। इस व्हाट्सएप ग्रुप से निवेदन है। क्वेश्चन नंबर 17, 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल के बीच अंतर दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है भाई? 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल के बीच अंतर दिखाया जाता है। फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है भाई? 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल के बीच अंतर दिखाया जाता है भाई। तो 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री ये एल्कोहल के बीच अंतर दिखाया जाता है भाई। किसके द्वारा दिखाया जाता है भाई? सभी के द्वारा। वशीकरण विधि द्वारा भी दिखाया जा सकता है, लूकास परीक्षण द्वारा भी दिखाया जा सकता है, विक्टर मेयर परीक्षण द्वारा भी दिखाया जा सकता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल के बीच अंतर दिखाया जा सकता है। वशीकरण विधि द्वारा भी, लूकास विधि परीक्षण द्वारा भी और विक्टर मेयर परीक्षण द्वारा भी दर्शाया जा सकता है, यानी सभी, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल के बीच अंतर दिखाया जा सकता है वशीकरण विधि द्वारा, लूकास परीक्षण द्वारा, विक्टर मेयर परीक्षण द्वारा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं भाई। इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भाई? इनमें से सबसे कौन अधिक क्षारीय है भाई? क्वेश्चन नंबर 18 तो गो नंबर यानी CH3 होल बेस 2NH जो है सबसे अधिक क्षारीय है भाई। तो इसमें आपको गो नंबर यानी CH3 होल 2 बेस NH का जो है नामकरण करके भेजना है कमेंट में यूपैक नेम, ठीक है भाई। इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है? CH3 होल 2NH जो है सबसे अधिक क्षारीय है, ठीक है भाई। इसको जो है कमेंट में भेजना है यूपैक नेम, ठीक है भाई। क्षारीय सबसे अधिक क्षारीय भी लिखा हुआ है भाई, सबसे अधिक क्षारीय CH3 होल 2NH जो है इसमें सबसे अधिक क्षारीय है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है भाई? सोडियम सल्फेट का जलीय घोल में अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है तो कैथोड एवं एनोड पर क्या प्राप्त होते हैं? कैथोड एवं एनोड पर क्या प्राप्त होते हैं? क्या क्वेश्चन नंबर 19 भाई? सोडियम सल्फेट के जलीय घोल में अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है तो कैथोड एवं एनोड पर क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है भाई? लिखिए क नंबर H2O2 जो है कैथोड एवं एनोड पर प्राप्त होता है। कब? जब सोडियम सल्फेट का जलीय घोल में अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है, ठीक है। सोडियम सल्फेट का जलीय घोल में अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है तो कैथोड एवं एनोड पर क्या प्राप्त होता है भाई? H2O और O2 प्राप्त होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? पढ़िए, सामने में है आपका क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर सामने में ही है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 20 किसी प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल अभिकारक के आरंभिक सांद्रण का व्युत्क्रम अनुपात होता है तो प्रतिक्रिया कोटि होगी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है भाई? किसी प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल अभिकारक के
एक के आरंभिक सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो प्रतिक्रिया कोटि होगी। क्या होगी भाई? प्रतिक्रिया कोटि होगी 2 जो हैं किसी प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल अभिकारक के आरंभिक सांद्रण व्युत्क्रमानुपाती होते हैं तो प्रतिक्रिया कोटि जो है भाई 2 होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तन कर देता है? क्वेश्चन नंबर 21 क्या है भाई? कौन एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तन कर देता है? सी यानी जाइमेज एंजाइम जो है भाई, ये जाइमेज एंजाइम जो है ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तन कर देता है। क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया भाई। चलिए, इसमें हमको कुछ बताना है। जाइमेज का भी सूत्र हमको लिख के भेजना है भाई, और ग्लूकोज का सूत्र लिख के भेजना है। ठीक है भाई। 22 नंबर बेंजीन में -NH2 समूह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बेंजीन में -NH2 समूह होते हैं भाई किसको? आर्थो एवं पैरा डायरेक्टिंग के लिए होते हैं। बेंजीन में NH2 समूह होते हैं आर्थो एवं पैरा डायरेक्टिंग के लिए। ठीक है, इसमें इसका नाम भेजना है भाई -NH2 का कमेंट में। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 23, एल्कोहल के एस्टरीफिकेशन का क्रम है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है भाई? एल्कोहल के एस्टरीफिकेशन का क्रम है क्या है भाई? 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री वाला। 1 डिग्री ख नंबर है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सब में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है, लेकिन इसमें क्या है? 2 डिग्री से कौन है भाई? ग्रेटर 1 है, 3 डिग्री से ग्रेटर 2 है। ठीक है, एल्कोहल के एस्टरीफिकेशन का क्रम। तो हमको एल्कोहल के एस्टरीफिकेशन का क्रम का परिभाषा जो है आप कमेंट में लिख के भेजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, सामान्य ताप एवं दाब पर किस गैस का 1 मोल का आयतन होता है भाई? सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है भाई। ये जो आप लोग 8वां में भी पढ़ चुके होंगे, ये 22.4 लीटर होता है भाई। 22.4 लीटर जो है सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस का मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं भाई। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? कहता है कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है भाई? सामान्यता, मोललता और फर्मलता। ठीक है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है भाई? मोललता जो है ताप द्वारा नहीं प्रभावित होता है भाई। मोललता ताप द्वारा नहीं प्रभावित होता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं 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 भाई। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए भाई, थोड़ा स्क्रीन ऊपर चला गया था जिसकी वजह से आपको डिस्टर्ब होगा 2 मिनट, माफ़ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल है। आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल क्या है भाई? आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल है भाई CaSiO3 जो है आयरन के, इसका नाम भी लिख के भेजिएगा CaSiO3। 27 नंबर सी है, लेंथेनाइट संकुचन का अर्थ है। 27 नंबर क्या है भाई? लेंथेनाइट संकुचन का अर्थ है क्या है भाई? गो नंबर, आयनिक त्रिज्या में कमी। लेंथेनाइट संकुचन का अर्थ जो है आयनिक त्रिज्या में कमी है भाई। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है भाई? देखिए क्वेश्चन नंबर 28, यही मेरा लास्ट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 28 है, ईथर की उपस्थिति में एल्कलाइड, हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया क्या कहलाती है भाई? सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया पुर्ज प्रतिक्रिया कहलाती है, जो सबसे क्रियाएँ हैं भाई। ईथर की उपस्थिति में एल्काइड, हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया क्या कहलाती है भाई? बुर्ज प्रतिक्रिया कहलाती है भाई। चलिए भाई, यहाँ पे सेट 1 का पूरा क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है भाई। और जो आगे यदि हमसे कुछ गलती हो गई होगी बताने में तो उसको बताइएगा, और जो हम बीच बीच में प्रश्न पूछे हैं दोस्तों उसको भी बताइएगा। ये यूट्यूब केवल इसी व्हाट्सएप ग्रुप के लिए ही बनाए हैं, और यदि आप शेयर करने चाहते हैं दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। हम भी एक स्टूडेंट हैं, क्लास 12th में हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड से हैं, लेकिन ये दोनों के लिए है, बिहार बोर्ड रिजेक्ट। ठीक है दोस्त, यदि आप बढ़ावा देते हैं तो इसी तरह बनाते रहेंगे, यदि आप नहीं देते हैं तो नहीं बनाएंगे। उस आपके ग्रुप चैटिंग में
जो आप भेजिएगा वही देखेंगे। चलते हैं, बंद कर